हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का हमारे अनअकैडमी परिवार पर। उम्मीद आपकी खुशहाली की। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की पढ़ाई जमकर चल रही होगी और मैं जो पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करके, उम्मीद मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की फुल डिमांड पर कि हमें निखिल सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां इसी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी की स्पॉन्सरशिप के अंदर सॉइल मैकेनिक्स के टोटल फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को जो मैं दे चुका हूं पहले, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग प्लस अब सॉइल मैकेनिक्स, इसी तरह का कंटेंट मुझसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करो, निखिल गोयल सर्च करो, ताकि मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष जितने भी हम फ्री लेक्चर लेते रहेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूं। तो सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए ना अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लस कोर्स में जुड़कर मुझसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, अपने थ्योरी के कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, प्लस अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना सीखना चाहता है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकता है। ये मेरा कोड है NG लाइव। इस कोड के साथ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी तो करवाई ही जाती है, प्लस आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाई भी जाती है। मेरा पूरा एम रहता है कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में आए, मैं उस बच्चे को फुल ट्रेन करके भेजूं, ताकि फ्यूचर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है वहां पर अपने रिस्पेक्ट गेन कर सके। सिंपल सी बात है। देखिए, जितना ज्यादा काम आता होगा उतनी ज्यादा इज्जत बनेगी। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है आप लोगों को NG लाइव। अच्छा, इसका एक छोटा सा बेनिफिट और आता है कि जब आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होता है ओवरऑल कॉस्ट पर। तो कोड क्या है? NG लाइव कोड है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें ये कोड अप्लाई किया जा सकता है? सर, अनअकैडमी पर ना 32 प्लस कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है टॉप एडुकेटर द्वारा। तो 32 प्लस कोर्सेज में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, NG लाइव कोड को 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। कोई आपका भाई बंधु, कोई आपका दोस्त पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो अनअकैडमी पर आ सकता है। इंडिया के बेहतरीन एडुकेटर अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा कोड है NG लाइव, निखिल गोयल लाइव, NG लाइव। याद रखना है आप लोगों को। जब आप पेमेंट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। तो जब आप इस तरह के पेज को देखेंगे तो यहां एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहां पर NG लाइव पुट करेंगे, जैसी पुट करेंगे मुस्कुराइएगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर, एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए पड़ती है। 5400 में क्या क्या मिलता है? सर, सब कुछ मिलता है जो तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, कॉपी पेन को छोड़ के। कॉपी पेन के लिए पैसा मिलता है 10% ऑफ का। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, NG लाइव कोड की महत्वता क्या है कि ये आपको लाइव लेक्चर देगा, लाइव डाउट सेशन देगा, हर क्लास की PDF देगा, प्लस लास्ट मिनट रिवीजन की स्ट्रेटजी भी देगा। मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लास्ट मिनट तक भी आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है। ये सब कुछ जो भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, वो सब कुछ आपको इस NG लाइव कोड से मिलता है। याद रखिए, NG लाइव कोड बेहतरीन कोड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 15 से 20 लेक्चर की कोशिश करूंगा कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर दूं। और एक बात और, ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को इस एनर्जी से पढ़ाता हूं, इतने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हर दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं देश में उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते।
तो आप लोग मेरी मदद करिए इस छोटी सी चीज में और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तैयारी में। इसी तरह मदद करने से दोनों की गाड़ी आगे चलेगी और देश का भला होगा, बिकॉज देश है तो हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को उम्दा तरीके से करते हैं। अभी मैं आप लोगों को कहा कि आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि एक्चुअल में मेरे प्यारे बंधुओं आपकी मिट्टी किसी भी स्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा प्रेशर डालती है, वो चीज आपको पढ़नी है। दैट इज नोन टू बी एज एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर। ये क्या है समझेंगे। सबने फ्लाईओवर देखा है, सबने फ्लाईओवर देखा है, और वो फ्लाईओवर आपकी रोड से कुछ इस तरीके से चढ़ता हुआ नीचे उतरता है, इस बात में किसी को कोई दुविधा नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों आपने एक चीज नोट करी होगी, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं और बड़ा प्यारा एग्जांपल देने वाला हूं। यहां पर कुछ किनारे से कुछ दूरी तक, इस किनारे से कुछ दूरी तक और इस किनारे से कुछ दूरी तक मेरे प्यारे बंधुओं आपकी यहां पर कुछ वॉल्स होती हैं। कुछ ऐसा आप लोग यहां पर कुछ मिट्टी भर के और उसको रोकने की कोशिश करते हो। मेरे कथन को समझने की कोशिश करना, बड़ी प्यारी बात बताऊंगा यहां पर आप लोगों को। इस तरह की कोई आपकी दीवार होती है जिसके ऊपर आप मिट्टी को रोकने की कोशिश करते हो। सिमिलरली यहां पर भी होती है जिस पर आप लोग लिखते हो PWD, NHAI और दुनिया भर के आपके प्रोजेक्ट की जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। वो एक्चुअली क्या है समझने की कोशिश करना, वो क्या है। कंक्रीट के ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। उसके पीछे प्यारे दोस्तों आपकी मिट्टी भरी हुई है, आप समझने की कोशिश करो। यहां पर आई एम सेइंग दैट इसके पीछे आपकी मिट्टी भरी हुई है, ये आपकी पूरी की पूरी सॉइल है। इसके पीछे भी आपकी मिट्टी भरी हुई है, और जो मैं कह रहा हूं जिसके ऊपर PWD MCD नहा ही लिखा होता है, वो आपकी मिट्टी को रोकने का काम करती है। वो आपकी मिट्टी को रोकने का काम करती है। अब जरा एक चीज को क्लियर करना जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं आप लोगों को। प्यारे दोस्तों एक्चुअली में बात क्या आती है यहां पर कि आपको पता है इसके ऊपर आपकी गाड़ी मोटर चल रही है, इसके ऊपर आप लोगों की गाड़ी मोटर चल रही है। अब ये गाड़ी मोटर मेरे हाथ की पोजीशन से समझने की कोशिश करना। मेरे हाथ के पूरे नीचे दीवार है, मेरे हाथ के पूरे नीचे दीवार है, और इस दीवार के पीछे मेरी मिट्टी है, जिस मिट्टी को मेरी इस दीवार ने रोक रखा है। मैंने ऊपर से लोड डाला, जैसी ऊपर से लोड डाला ये मिट्टी दबने की कोशिश करेगी। प्रैक्टिकली समझना तो चीजें क्लियर है, नहीं तो दिक्कत आएगी। जैसी ऊपर से लोड डाला इस मिट्टी ने दबने की कोशिश करी, और जिस भी चीज को मैं दबाने की कोशिश करता हूं वो बाहर जाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल लो, मैंने कहा तुम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को दबाया, अरे वॉल्यूम तो उतनी है ना, वॉल्यूम तो उतनी है, तुम दबा रहे हो, उसकी लेंथ कम कर रहे हो, वो ऐसे फैलने की कोशिश करेगी। और अगर मिट्टी को भी दबाऊंगा तो ऐसे फैलेगी, और यहाँ पे लगी हुई दीवार उस मिट्टी को रोकने का काम कर रही है। क्या रोक रही है, क्या रोक रही है वो मिट्टी दीवार, वो एक्चुअली में मिट्टी के कारण लगने वाले प्रेशर को रोक रही है। शब्दों पर गौर फरमाइएगा, सारी महिमा खत्म। मिट्टी के कारण लगने वाले प्रेशर को रोक रही है, और उसी को हम कहते हैं अर्थ प्रेशर। प्रैक्टिकल आया या नहीं आया। और जो भी चीज किसी चीज को या प्रेशर को रोकने का काम करती है, रोकने को इंग्लिश में कहा जाता है रिटेन करना। रोकने को इंग्लिश में कहा जाता है रिटेन करना। और आप क्या कहते हो उस स्ट्रक्चर को, रिटेनिंग वॉल। समझ आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या कहा कि भैया यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में किसको लेकर जाना है, एग्जांपल के तौर पर रिटेनिंग वॉल को। अभी रिटेनिंग वॉल के बारे में नहीं पढ़ा रहा, रिटेनिंग वॉल आपको मैं RCC में कवर अप करवाऊंगा। अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि रिटेनिंग वॉल आपका अर्थ प्रेशर को रोकने का काम करती है। समझ आया या नहीं आया, थम्स अप साथ के साथ करो, फिर आगे चलो। थम्स अप साथ के साथ करते रहा करो, मुझे समझ आना चाहिए, बच्चों को क्लियर है। ठीक है, आगे। अब मेरी बात को क्लियर करना मेरे प्यारे बंधुओं। यहां पर मैंने कहा कि यार कंडीशंस आती है, मैंने कहा कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है, क्लियर करना इस बात को। आपकी मिट्टी को दबाया, इस मिट्टी को दबाने का मतलब क्या हुआ, आपकी अर्थ पर, आपकी वॉल पर अर्थ ने प्रेशर लगाया। क्या वॉल मूव कर रही है, वॉल मूव नहीं कर रही। अगर वॉल मूव कर जाए तो क्या प्रेशर नहीं लगेगा, लगेगा। यार मैंने कहा तुम्हारे हाथ को दूर करने की कोशिश करी जा रही है, तुम्हारा हाथ रोक कर खड़ा है, प्रेशर लग रहा है। जैसे थोड़ा दूर होगा क्या प्रेशर बंद हो जाता है, नहीं, प्रेशर लगता है।
तो ये अर्थ प्रेशर जो है ये दो कंडीशन में लगता है, एक लगता है आपका स्टैटिक कंडीशन में, एक लगता है आपका डायनामिक कंडीशन में। गॉट इट? ये चीज समझ आएगी नहीं है? चलो एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी है। मैं इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास, या फिर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, नोट्स दे दूंगा। अब बात को क्लियर करते हैं कि रिटेनिंग वॉल क्या होती है। रिटेनिंग वॉल क्या है? द मटेरियल या फिर द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड, द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू रिटेन अर्थ, टू रिटेन अर्थ बिहाइंड इट। इसके पीछे जो अर्थ लगी हुई है, जो मिट्टी लगी हुई है, उसको रोकने का काम कर रही है। इसके बाद मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहता हूं। यहां पर सपोज मेरे पास एक वॉल है, ये मेरी क्या है? ये मेरी एक वॉल है, और इस वॉल को मैंने प्यारे दोस्तों पीछे से मिट्टी से भर दिया है। इस वॉल के पीछे ये सारी की सारी क्या आ रही है? ये सारी की सारी आपकी सॉइल है, और ये वॉल जो है ये नीचे से फिक्स है। ठीक है, मैं क्या कहूंगा, ये क्या है? ये है मेरी रिटेनिंग वॉल, और जो इसके पीछे आपने मिट्टी भर रखी है, उस मिट्टी को आप क्या नाम देते हो? बैकफिल। ये चीज आप लोग समझकर चलिए, कोई डाउट नहीं है, इसको आप कहते हो बैकफिल। गॉट इट? अब क्लियर करना, ये बैकफिल एक्चुअली करती क्या है? ये बैकफिल आपकी इस वॉल पर पूरा का पूरा प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रही है। तीन कंडीशन मैंने कहा, बैकफिल एक्चुअली एक्सर्ट्स, बैकफिल एक्चुअली एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल। इस चीज को क्लियर करना, कोई डाउट नहीं है। तीन कंडीशन अराइज हो सकती हैं। कैसी कैसी कंडीशन अराइज हो सकती है? अब जाहिर सी बात है यार, तुम्हें कोई पीछे से धक्का दे रहा है, या तो तुम खड़े रहोगे। सुमन रॉय का स्वागत, अभिषेक का स्वागत, दिवाकर का स्वागत, पूनम चौहान का भी स्वागत। स्वागत बोलने में एक बार को नेता वाली फील आ जाती है भाई साहब, मतलब अलग ही स्वागत चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन की बात करते हैं। आपकी जो वॉल है, ये वॉल एक्चुअली में या तो सीधी खड़ी रह सकती है, या फिर प्रेशर के कारण आगे जा सकती है। और मैंने कहा ये वॉल, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर लगाता है ना, तो इतने शरीफ तुम भी नहीं हो कि तुम खड़े रहो, तुम उल्टे चार लगाते हो, है कि नहीं? जल्दी बताओ, है कि नहीं? है ना? तुम्हारे ऊपर कोई मार के तो दिखाए, किसी की हिम्मत कैसे आ जाए तुम्हारे मार दे, तुम चार मारोगे। मारना इन द सेंस प्रेशर लगा रहे हो, लड़ाई का काम नहीं, प्रेशर लगा रहे हो। तुम्हें बोला गया कि तुम्हारे ऊपर मिट्टी प्रेशर लगा रही है, क्या तुम नहीं लगाओगे? लगाया। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर लगाया। लेकिन हम न्यूटन के कौन है भाई? ठीक है, तो हम भी प्रेशर लगा रहे हैं। कई बार क्या होता है, या तो मैं सीधा खड़ा हूं, या मैं आगे की तरफ झुकता हूं, या फिर मैं पीछे भी धकेल देता हूं उसको। क्यों धकेलता हूं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। पीछे भी धकेल देता हूं कई बारी। तो मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, तीन कंडीशन हो सकती है। मैं या तो कहूंगा कि मेरी वॉल जो है वो कहां पर है? वॉल मेरी रेस्ट पर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में मैंने कहा कि वॉल इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। आपकी वॉल प्रेशर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। और तीसरी कंडीशन में आपको क्या कहने वाला हूं यहां पर? वॉल इज मूविंग अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। तो ये तीन चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है, तीन कंडीशन अराइज होती है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करना चाहूं, देखिए इसके पूरी की पूरी थ्योरी के पीछे क्या सीन चलता है। इसके पीछे एक थ्योरी आती है दैट इज नोन टू बी एज द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 2016 में, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट बनती है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन टू बी एज थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। मैंने कहा शब्दों का महत्व है, उसके नाम से उसका मतलब समझ आ जाता है, और उसके नाम से उसके कर्मों का भी पता लग सकता है। मैंने कहा वो बंदा मोटा है, अरे मोटा है तो भैया उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता लग रही है ना, तेज नहीं भाग सकता, स्टेमिना थोड़ा सा डाउन होगा, वजन ज्यादा होगा। मैंने कहा नाम से सब कुछ पता लग रहा है ना। तो क्लियर आता है यहां से कि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का नाम से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि मेरे प्यारे बंधुओं, आपकी जो भी स्टेट जाएगी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरह जाएगी। वो कैसी जाएगी क्लियर करना। मैंने कहा कि प्रैक्टिकल समझना यार, थ्योरी तो मैं करवा दूंगा और मैं गारंटी देता हूं जेई में इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये भी गारंटी देता हूं प्रैक्टिकल जिंदगी में समझ नहीं आएगा अगर नहीं समझा तो। क्लियर करना, ठीक है। तो मैंने कहा ये आपकी वॉल है यहाँ पर, और ये वॉल है। अगर इस वॉल पर प्यारे दोस्तों आप एक प्रेशर लगवा रहे हो मिट्टी के कारण, तो ये वॉल तीन कंडीशन में आ सकती है। या तो ये वॉल आगे जाएगी, या पीछे जाएगी, या खड़ी रहेगी। जब भी सपोज मैंने कहा ये वॉल आपकी आगे जा रही है,
जैसे ही ये वॉल आपकी आगे गई प्यारे दोस्तों, ये इसी शेप में रह गई, ये वापिस नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा ये परमानेंटली इसी शेप में रह गई। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन समझ आया, उसको बोला गया प्लास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। अभी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी एक्चुअली में क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एवरी पॉइंट ऑन द सॉइल इज एट वर्ज ऑफ फेलियर। इसको समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर आप लोगों को क्या बोल गया, आप लोग करते हैं क्या, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कैसे हो गया? अरे साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या, जल्दी बताओ यार। ओके है, नो सर फाइन, अरे फाइन है, वो किसी का हो रहा होगा तो अपना चेक करिए। मैंने कहा कि एक्चुअली में आप क्या हो, आप एक इंजीनियर हो, अपने कर्तव्य क्या बनते हैं कि किसी भी तरह स्ट्रक्चर को फेल नहीं होने देना, यही मतलब है। मैंने कहा प्यारे दोस्तों कि एक्चुअल में मैं ये मानकर चलता हूं, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं अपने डिजाइन पर भरोसा करता हूं। कैनाल वाली वॉल कुछ एंगल पर स्थित होती है, दैट इज एक्चुअली द पैसिव प्रेशर, उसको पैसिव प्रेशर बोला जाता है, ठीक है, बता दूंगा अभी। तो मैंने कहा यहां से कि मैंने कहा यार मेरी मिट्टी का हर एक पॉइंट मेरी वॉल को फेल करने की सोचेगा, हाँ, तो मेरे को क्या करना है, अपनी वॉल को एकदम बढ़िया स्टेबल बनाना है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि हर पॉइंट मेरी मिट्टी के अंदर फेलियर कंडीशन पे खड़ा हुआ है, हर पॉइंट मेरी मिट्टी के अंदर फेलियर कंडीशन पे खड़ा हुआ है, उसको मैं कहता हूं प्लास्टिक थ्योरी। यानी कि अब वो जो भी कंडीशन पर है ना, वो बिल्कुल लास्ट कंडीशन पर है, अब लोड डालेगा तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जाएगा, यानी फेल होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि सब कुछ फेल करने पे तुल रहा है, उसी के हिसाब से डिजाइन करके चलता हूं, और उसको कहा जाता है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। 3 कंडीशन आती है, मैंने आप लोगों को बताया प्लास्टिक इक्विलिब्रियम जो होता है 3 कंडीशंस में आता है। एक होता है आपका वॉल, ये लिख देता हूं, एक्टिव स्टेट कंडीशन, एक होता है आप लोगों का पैसिव स्टेट कंडीशन, एक होता है आप लोगों का रेस्ट कंडीशन। अब ये तीनों कंडीशन क्या है, जब मैं आपको कहता हूं कि वॉल इज मूविंग, मैं एक चीज लिखूं, ये डेफिनेशन तो मैंने पहले भी लिख दी, ट्रिक लिख दूं, ट्रिक याद कैसे करना है, कंफ्यूजन होती है पेपर में इस चीज को लेकर, ट्रिक सुनो, वॉल इज मूविंग आगे, बस इतना लिखूंगा आगे, और मैंने कहा यहां पर वॉल इज मूविंग पीछे, एक ही बात कह रहा हूं, और इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, 4 दिन बाद भी पूछूंगा, याद रहेगा। और मैंने कहा नो मूवमेंट। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ए फॉर एक्टिव और ए फॉर आगे, पी फॉर पैसिव और पी फॉर पीछे। अब ये पीछे और आगे क्या है, देखो आपको पता लगा जब यहां प्रेशर लग रहा है तो वॉल प्रेशर की डायरेक्शन में गई। मैंने कहा है यार आपने किसी वॉल को धक्का दिया, वो वॉल अगर आगे जाती है, आगे का मतलब आपकी डायरेक्शन में जाती है तो वो आगे, उल्टी आती है तो पीछे। वही चीज है कि वॉल अगर आगे जा रही है तो एक्टिव, पीछे जा रही है तो पैसिव, और अगर खड़ी है तो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन पर आपकी वॉल लगी हुई है। समझ आया? अच्छा ट्रिक कैसी लगी जल्दी बताओ, ऐसी बेकार की ट्रिक मैं बहुत सारी बताता रहता हूँ, हो जाएगी काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जल्दी बताओ थम्स अप करके, समझ आ गया ना? अब आगे की तरफ चलते हैं। अब मैंने आपको कहा प्यारे दोस्तों कि एक्चुअली में हम लोगों को जो है पहले रेस्ट पे पढ़ना है, फिर पैसिव और फिर एक्टिव पर पढ़ना है, और फिर उससे आगे हम चलते रहेंगे। मेहर वंस मोर, क्या वंस मोर करूं, सुने, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर आगे, यानी आपकी वॉल पर जब आप प्रेशर लगाते हो तो वॉल आगे मूव करती है, प्रेशर की डायरेक्शन में जाती है, उसको कहते हैं एक्टिव प्रेशर। और जब प्यारे दोस्तों आप लोगों को बोला जाता है कि वॉल आपकी प्रेशर के पीछे जा रही है, प्रेशर के अगेंस्ट जा रही है, तो पी फॉर पैसिव और पी फॉर पीछे। डायग्राम से समझा दूं, कहो तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा ये आपकी वॉल है, और यही वॉल प्यारे दोस्तों आपकी अब क्या हो रही है, अब ये प्रेशर लग रहा है इस वॉल के ऊपर, ऐसे अर्थ के कारण प्रेशर लगा, एक ऐसे ऐसे और ऐसे अर्थ पे प्रेशर लगा। ये वॉल क्या होगा, अगर ये वॉल आगे जा रही है, ये वॉल कुछ ऐसे जा रही है, तो मैं कहूंगा ये कहलाता है एक्टिव कंडीशन, ठीक है। और अगर प्यारे दोस्तों सिमिलरली मैं कहता हूं यही वॉल है और ये वॉल बिल्कुल एज इट इज खड़ी हुई है आपकी, ऐसी की ऐसी, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने के बाद आपकी ये वॉल जो है ये किसी तरह मूव नहीं कर रही, ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज खड़ी है, तो इस कंडीशन को मैं कहता हूं रेस्ट कंडीशन, इसको मैं कहता हूं रेस्ट कंडीशन, ठीक है। और अगर मैं तीसरी कंडीशन में आपको यहां पर कहता हूं कि ये वॉल है आपकी, और ये वॉल पर आपने प्यारे दोस्तों पीछे से प्रेशर लगाया, एक ऐसे ऐसे
ऐसे, ठीक है। लेकिन अब ये वॉल जो है ये आपकी वॉल रेस्ट पर नहीं है, ये वॉल आपके प्रेशर की उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। किस कारण से जा रही है? आप यहां से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, लेट इट बी पी, और यहां से लग रहा है पी डैश, और मैं जब कहूंगा पी ग्रेटर देन पी डैश तो ये कौन सी कंडीशन होगी? पैसिव कंडीशन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक्टिव पैसिव समझ में आया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग रेस्ट कंडीशन को पढ़ने वाले हैं, समझकर चलना, एक एक चीज बड़ी क्लियर तरीके से बताऊंगा आपको। मैंने कहा आपका रेस्ट कंडीशन में सबसे पहले तो कुछ असम्पशन आती है। वो असम्पशन तो आपको पूरी सॉइल मैकेनिक्स में लगानी होती है। सबसे पहली असम्पशन क्या होती है? सॉइल कैसी है? होमोजीनियस है। सॉइल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है। एक्चुअली होमोजीनियस का मतलब बताऊं, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि आपकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, यूनिफॉर्म मिट्टी है। और यूनिफॉर्म मिट्टी की इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस होती है कि वो मिट्टी प्योर है। अगर आपने सैंड ली है ना, तो वो सारे के सारे सैंड के पार्टिकल है, उसमें और कोई नहीं है, तो उसको कहते हैं प्योर मिट्टी। तो जो प्योर मिट्टी आती है तो उसको होमोजीनियस नाम लिया जाता है, ठीक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब जब वो बिल्कुल प्योर है तो हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी देगी, आइसोट्रॉपिक आ जाती है। इसके बाद मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ सॉइल कैसी है? सॉइल इज सेमीफाइनाइट। सेमीफाइनाइट का मतलब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, दोबारा नहीं बताऊंगा, मेरे पिछले लेक्चर में देखना, आपको समझ आ जाएगा। तीसरी आपकी क्या बनती है यहाँ पर कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए याद रखना। एंड पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है? कांस्टेंट रहता है आपकी मिट्टी का, ठीक है, हमेशा। ये तीन असम्पशन जेई के लिए बड़ी खास है, याद रखना, पूछी जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, बड़ा प्यारा एग्जांपल करवाऊंगा यहाँ पर। मैंने कहा सपोज आपके पास एक मिट्टी है, इस चीज को समझकर चलना यार। मैंने कहा एक मिट्टी है और ये मिट्टी जो है जमीन तक नीचे नीचे चल रही है, जमीन तक नीचे नीचे चलती जा रही है। आपने एक सॉइल का मास कंसीडर करा। अब आपको पता है इस मिट्टी पर एक्चुअली में 2-3 तरीके से प्रेशर लगते हैं। मैंने कहा एक मिट्टी का ब्लॉक आपने कंसीडर करा, ये क्या है? ये आपने कहा आपका सॉइल का मास है। इस सॉइल की मास 3 डायरेक्शन में फैली हुई है, एक्स, वाई और जेड। एक्स और वाई जो है मैंने कहा ये कैसी है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। देखो इसको अगर समझना है तो जल्दी लिखो, मैं आपको समझाऊं। वैसे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि एक्स वाई जेड क्या होता है, जल्दी बताओ। पैसिव केस कहां होता है बताता हूं, थोड़ा सा सब्र करेंगे। ये जल्दी से बताओ यार, ये समझ आया एक्स वाई जेड क्या है? क्योंकि आपको ना, अरे यार इसमें क्या बताऊं भाई अमृतांशु, चलो समझते हैं। मैंने कहा ये सॉइल का मास है। तुम लोगों को लगता है सर कुछ नया बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ऑब्जेक्ट ये ले लो, चलो ये वेट दिख रही है इसकी, ये थिकनेस तो दिख रही है ना, इतना मोटा है ना। तो मैंने कहा अगर आप इसको ऊपर से देखते हो ऐसे, तो ये इसकी एक्स डायरेक्शन, ये इसकी वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन आई, ये क्या है? एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, दोनों हॉरिजॉन्टली है। और लेकिन अब आप इसको देख रहे हो तो ये वर्टिकल है। समझ में आ रहा है? तो अभी एक चीज तो समझना कि आप लोग जब एक्स डायरेक्शन की बात करोगे तो एक्स डायरेक्शन पे एक स्ट्रेस लगेगा। क्यों लगेगा समझ लो। मैंने कहा इस मिट्टी के ऊपर से वजन पड़ रहा है, लगा कि नहीं लगा? तुम भी खड़े हो, तुम्हारे नीचे मिट्टी है और उस मिट्टी के नीचे ब्लॉक है। इस मिट्टी के ब्लॉक पर कुछ वजन तो पड़ा, और वो वजन क्या करेगा? वो वजन एक्चुअली में इस मिट्टी पर कोई तो स्ट्रेस डालेगा। ये जब स्ट्रेस डाला गया तो 3 तरह के स्ट्रेस आपके जनरेट हुए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स क्या है? मैंने कहा स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, आपकी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है। सिग्मा वाई क्या है? स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। और सिग्मा जेड क्या है? स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, जी डायरेक्शन। एक बारी मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन, तो मैंने जेड बोल दिया। बच्चा कहता है सर पहले पढ़ के आओ। मैं क्या पढ़ के आऊं यार, इसमें ये तो प्रैक्टिकल है। तो कहता जेड नहीं होता, जी होता है। मैं अच्छा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, देसी हूँ, अपने को नहीं आती अंग्रेजी, हमारा तो बस नहीं चलता, हम इसको पता नहीं क्या नाम दे ले। ठीक है, जब हम इलाहाबाद को प्रयागराज कर सकते हैं ना, तो इसको भी कुछ कर देते हैं। नाम बदलने में हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है, बाय द वे हाँ, क्वेश्चन करवाऊंगा तो कंसेप्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन ना लो। 2 लेक्चर पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, गेट लेवल तक का पढ़ा दूंगा आपको इसमें। सिग्मा एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, पीछे देख लो। एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल है और जेड वर्टिकल है। मैंने कहा यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा उसको कहता हूँ सिग्मा एच, इसको भी सिग्मा एच और इसको सिग्मा बी। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है ये।
ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है, ये क्या है आपका वर्टिकल स्ट्रेस है। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो अब उस ब्लॉक की बात करता हूं। इस ब्लॉक को कंसीडर करना बड़ा काम का ब्लॉक है। आपको मैंने कहा दो तरह से आपने इस पे स्ट्रेस लगा रखा है। एक लग रहा है आपका यहाँ पर सिग्मा एक्स, एक लग रहा है सिग्मा वाई। ऑलवेज कॉम्प्रेसिव रहेगा, दबा रहे हो, जल्दी तो नहीं हो रहा ना। जब भी ब्लॉक पर स्ट्रेस लगेगा तो दबा रहे हो, इसलिए मैंने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगाया, मोहर सर्कल में पढ़ाया था। एक लगेगा प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर सिग्मा जेड। तो तीन तरह के आपके स्ट्रेस लगे। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, सिग्मा ई, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। ये मैं आपका टॉप व्यू दिखा रहा हूं। ये क्या है? ये आपका टॉप व्यू है, समझ कर चलना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि आपने वो वर्टिकल बनाया और उसको एच लिख दिया। ये टॉप व्यू है, मैं ऊपर से लगा रहा हूँ स्ट्रेस और इसको सामने से देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, इसलिए मैंने ये ऐसे वर्टिकल दिखाया। ठीक है, तो समझना उसको। अभी बात को क्लियर करना। मैंने कहा इस मिट्टी के ब्लॉक का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, वो मैंने कहा ई है। और आपको एक चीज तो पता है कि इसके अंदर अगर मैं नेट स्ट्रेन निकालना चाहूं एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, उसको कहा जाता है एप्सिलॉन एक्स। और कैसे लिखते हैं? स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस, यानी मैंने लिखा सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस में म्यू सिग्मा y अपॉन ई माइनस में म्यू सिग्मा z अपॉन ई। समझ आया कि नहीं आया? सब्जेक्ट सर, सब सब्जेक्ट कब करवाएंगे भाई? एक एक करके चलेगा ना। और खुशखबरी बताई थी ना आप, मैं आप लोगों का टाइम भी बढ़ा रहा हूँ। टाइम बढ़ाऊंगा मैं, बस 10 दिन बाद आपका टाइम बढ़ा दूंगा। 2 घंटे का लेक्चर करूंगा, 1 घंटे में नहीं हो पाती चीजें। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो यहां से मैंने कहा कि आपने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के टर्म्स में आंसर निकाला ना अभी। अब मैं एक चीज तो जानता हूं कि अगर ये मेरी रेस्ट कंडीशन पर चीजें रुकी हुई है, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि एप्सिलॉन एक्स, बोले तो एप्सिलॉन एक्स क्या है? स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? सिग्मा एक्स को मैंने लिखा सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एच अपॉन ई माइनस में म्यू सिग्मा वी अपॉन ई, वेयर म्यू क्या है? म्यू आपका कहलाएगा यहाँ पर पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो कभी भी आपका 0.5 से बड़ा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो, क्वेश्चन करवाऊंगा। बिना क्वेश्चन के मैं कभी छोड़ा ही नहीं, हर किसी में जिसमें जरूरी है क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ठीक है, तो टेंशन ना लो प्रियम मिश्रा, सब हो जाएगा। सिग्मा को एक्स की फॉर्म में लिखो प्लीज, समझा नहीं? ऐसे समझो यार आप लोग। चलो, उसको कहते हैं एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, सिग्मा एच कॉमन लिया यहाँ पर, और यहाँ मेरा बचेगा सिग्मा एच अपॉन ई कॉमन लेता हूं अगर मैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से लिखूंगा प्यारे दोस्तों 1 माइनस में म्यू, माइनस में मैंने कहा सिग्मा वी अपॉन ई इंटू म्यू। अब आपको पता है एज इट इज एट रेस्ट कंडीशन, ये रेस्ट कंडीशन पर है तो किसी तरह की कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो स्ट्रेन 0 होगा ना। तो आई कैन से दैट कि स्ट्रेन आपका हमेशा 0 रहेगा, यानी आप कहोगे एप्सिलॉन एक्स 0 है। और जब एप्सिलॉन एक्स यहाँ पर 0 है तो मैंने कहा सिग्मा एच अपॉन ई 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा वी अपॉन ई इंटू म्यू कर सकता हूं। व्हेन आई विल सॉल्व इट, ई से ई कटा, और आप यहाँ पर लिखने वाले हैं मेरे प्यारे बंधुओं सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, ये क्या बना? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला आप लोग याद रखो। और यहाँ पर मेरी बात आती है कि ये सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी क्या है? इसको हम कहते हैं प्यारे दोस्तों अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। इसको कहा जाता है अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। अभी अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट किस कंडीशन पे? रेस्ट कंडीशन। गॉट इट? ये चीज आपको क्लियर करके चलनी है। मेरी बात को ये समझने की कोशिश करना। अब मेरी बात आती है एक्चुअल में कि ये आया कैसे और क्यों मैंने ऐसा निकाला। मतलब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, वैसे तो काम का नहीं, फॉर्मूला बहुत काम का है। तो आपको मैं एक चीज समझा देता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात तो समझना कि सपोज मैंने कहा ये आपका अर्थ का ब्लॉक है, यहां पर आप एक प्रेशर लगा रहे हो, दैट इज नोन टू बी ए सिग्मा वी, और यहां से प्रेशर लगा रहे हो एक सिग्मा एच। मतलब ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर डिनोट कर रहा है। अब मैं एक चीज तो कहना चाहता हूं, मैंने शुरू में आपको बात बताई थी, प्रैक्टिकली समझना इस चीज को, कि आपका ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप दबाने की कोशिश करते हो तो ये ब्लॉक फैलने की कोशिश करता है।
ब्लॉक को दबाओ और इमेजिन करो ये साइड में फैलने की कोशिश करेगा, साइड में फैलने की कोशिश करेगा, कर रहा है। यानी जितना ज्यादा वर्टिकल स्ट्रेस लगा रहा हूं उतना ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस आ रहा है। यानी आप कहोगे कि आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल स्ट्रेस है कि नहीं? जल्दी बताओ, है कि नहीं? प्रैक्टिकली समझ आया कि नहीं? थम्स अप करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी एक्टिव रहा करो यार, ऐसे तो मेरे को भी समझ नहीं आता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आ गया। तो अभी आप एक चीज तो जानते हो कि मैं जब ये हटाऊंगा तो एक चीज तो लगाऊंगा। अभी क्या है, जितना वर्टिकल लगा रहा हूं क्या उतना हॉरिजॉन्टल आ रहा है? नहीं। जितना वर्टिकल लगा रहा हूं क्या उतना हॉरिजॉन्टल आ रहा है? नहीं आ रहा। जितना वर्टिकल लगा रहा हूं हॉरिजॉन्टल या तो ज्यादा आ रहा है या तो कम आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। हाँ, तो मैंने कहा कि ये जब हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं, लेट इट बी द के नॉट, और मैं लिखूंगा सिग्मा एच इज इक्वल टू के नॉट सिग्मा वी। तो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी क्या हुआ? के नॉट। ये क्या है? अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है कहां पर? रेस्ट कंडीशन। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? चलो अभी मेरी बात आती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी के नॉट की? के नॉट की वैल्यू मेरे पास यहां से सॉल्व करने के बाद आ रही थी के म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ठीक है। आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहां पर कि आपको ये फॉर्मूला जब मैंने बताया तो उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन पर भी लेकर चलता हूं, या उससे पहले छोटा सा एक कंसेप्ट समझाता हूं, याद रखना उस चीज को। सपोज मैंने कहा ये आपकी वॉल है और इस वॉल पर आप पीछे से प्रेशर दे रहे हो, इस वॉल पर आप पीछे से कुछ प्रेशर दे रहे हो मिट्टी के कारण, इस तरह का कोई प्रेशर लग रहा है। तो अभी समझने की कोशिश करना, जब इस वॉल पर मिट्टी के कारण कुछ प्रेशर लगाते हो तो ये वॉल अपने पास खड़ी है और आपको मैंने बताया था अगर मिट्टी का यूनिट वेट क्या है? गामा है। गामा क्या है? गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल है। और एच क्या है? एच इस वॉल की हाइट है, ठीक है। तो मैंने कहा यहां से कि इस वॉल पर टॉप पर प्रेशर कितना होगा? एट एच इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर कितना होगा? 0 होगा, कोई मिट्टी है ही नहीं। लेकिन अगर आप देखते हो एट एच इज इक्वल टू एच पर, यानी हाइट इज इक्वल टू एच पर, तो प्रेशर कितना होगा? इफेक्टिव अर्थ प्रेशर जब मैंने पढ़ाया था आपको, इफेक्टिव स्ट्रेस जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था गामा इंटू एच होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं यहां पर कहूंगा प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को क्लियर करके चलना है कि अभी आप अगर कहना चाहते हो इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाहता हूं मैं, इसका स्ट्रेस डायग्राम अगर बनाना चाहता हूं तो ये मेरी वॉल थी और ये वॉल पर ऊपर तो प्रेशर 0 था लेकिन नीचे प्रेशर कितना आ रहा था? गामा इंटू एच आ रहा था। तो मैंने लिखा कि इस तरह का प्रेशर मेरा वेरी कर रहा है और हाइट मेरी ये है, तो टोटल प्रेशर कितना पड़ेगा यहाँ पर? टोटल प्रेशर मेरी वॉल पर पड़ेगा गामा इंटू एच, लेकिन टोटल प्रेशर फोर्स कितना पड़ेगा? टोटल प्रेशर फोर्स कितना पड़ेगा? मैं कहूंगा इसका एरिया निकाल दूं। ये मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई है इफेक्टिव स्ट्रेस में, तो प्लीज आप इफेक्टिव स्ट्रेस को देखना अगर ये नहीं पता तो हाफ इंटू बेस कितना है? गामा एच इंटू एच। तो मैंने कहा हाफ इंटू एच स्क्वायर इंटू गामा। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये प्रेशर फोर्स है। प्रेशर क्या है? गामा एच है। और एक और चीज मैंने बोला टोटल मूवमेंट कैसे निकालू, या फिर कहता हूं टोटल फोर्स एक्टिंग एट डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम बॉटम। ये भी मैंने बताया था कि जब ट्रायंगल होता है तो वहां से नीचे से h/3 डिस्टेंस पर आपका ये फोर्स एक्ट करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो h/3 नीचे से लाई करता है। तो मैंने कहा अगर आपको मैं कहता हूं यू नीड टू फाइंड टोटल मोमेंट, अगर मैंने कहा टोटल मोमेंट बताओ भाई क्या होगा? मैंने कहा टोटल मोमेंट होता है फोर्स हाफ गामा एच स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? h/3। व्हेन आई विल सॉल्व इट 1/6 गामा एच क्यूब। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाती हैं और इससे रिलेटेड तो मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, एसएससी जेई का क्वेश्चन था। समझ आया कि नहीं आया? चलो अभी आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों यहां से। अब मैं आपको समझाता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव और पैसिव कैसे निकालते हैं। प्रैक्टिकल समझना, जिंदगी में कभी नहीं समझा होगा, मेरी गारंटी है आप लोगों से। ये चीज समझना, आती भी होगी तो ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं आता होगा, आता हो सकता है। जो समझा रहा हूं वो क्लियर करना बस। मैंने कहा ये आपकी वॉल है और ये वॉल जो है ये कुछ इस तरीके से मिट्टी से भरी हुई है पीछे से,
और इस वॉल पर प्यारे दोस्तों आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इस तरह का, ठीक है। अभी मेरी बात को क्लियर करना, मैं कहता हूं अगर ये एक्टिव कंडीशन है, मैंने यहां पर कहा कि ये एक्टिव कंडीशन है, तो आपकी ये वॉल जो है ये पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेगी कुछ ऐसे, ये वॉल ऐसे जाने की कोशिश करेगी, जाहिर सी बात है। और अभी प्रैक्टिकल समझो इस चीज को, जब ये वॉल ऐसे जाने की कोशिश करेगी क्या मिट्टी को इफेक्ट नहीं आएगा? पक्का आएगा। जब ये वॉल आगे जाने की कोशिश करेगी तो मिट्टी पर भी इफेक्ट आएगा, और मिट्टी पर जब इफेक्ट आएगा तो मिट्टी फेल होने की कोशिश करेगी, मिट्टी अपने आप को फेल करेगी। कितना? कुछ इस एंगल पर ऐसे। एक्चुअली में आपकी मिट्टी जो है ये बीच में से टूटने लगती है, समझने नहीं। 45 नहीं, प्रियम मिश्रा किसने कहा 45? नहीं, 45 नहीं होता। आपकी मिट्टी एक्चुअल में जब ये वॉल है, मेरे इस हाथ के पीछे मिट्टी है, ये वॉल ऐसे आगे गई, मतलब ऐसे आगे आई, तो ये मिट्टी जो पीछे भरी हुई थी ना सीधी, ये मिट्टी भी टेढ़ी होगी, और जब ये मिट्टी टेढ़ी होगी तो एक्चुअल में प्यारे दोस्तों ये इस तरीके से आपका एक स्लोप बना लेगी, ऐसे ये इस तरीके से किसी मिट्टी पर स्लोप आएगा। और वो मैं क्या कहता हूं, वो एंगल मैंने कहा सपोज कि वो एंगल फाई है। फाई क्या होता है? कितना मिट्टी झुक सकती है टूटने से पहले? जितना एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। मैंने आप मोहित चौहान न्यूमेरिकल की पीडीएफ कब मिलेगी? मैं आपको एक बात कहूं मोहित चौहान, न्यूमेरिकल की पीडीएफ तो आपको कल मिलेगी कि आज भी मिल सकती है पता नहीं, लेकिन एक चीज समझ लेना कि जिंदगी में कभी ये कंसेप्ट नहीं सुना होगा, प्लीज इसको समझो एक बार, ठीक है। खाली न्यूमेरिकल के लिए मत बैठना, वो तो आप कहीं से भी कर लोगे, ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो मिट्टी हद से हद कितनी सेफ कंडीशन पर रह सकती है? जितना उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। मैंने बताया था एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, जितना ज्यादा टीला, खड़ा टीला मिट्टी बना सकती है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जितना है उतने तक मिट्टी सेफ है, उसके बाद फेल। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, थम्स अप करके जल्दी बताओ। चलो अब एक और चीज बताना चाहता हूं कि भैया जितना ये आगे झुक रहा है उतनी मिट्टी झुकी, अब उतनी मिट्टी झुकी तो उतना एंगल यहां भी तो बना, ये भी तो आपका फाई के बराबर होगा। तो फाई क्या है? फाई एक्चुअली कहलाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको क्या दर्शाता है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपको बताता है कि कितनी कंडीशन पर आपकी मिट्टी सेफ जा सकती है। सेम कंसेप्ट लाऊंगा, सिग्मा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा वी। सिग्मा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा वी आप यहां से कहते हो। लेकिन प्यारे दोस्तों एक चीज को क्लियर करना, यहां पे बड़ा कौन है? मैंने कहा कि यार आपकी वॉल जो है वो आगे जा रही है, यानी वॉल पे मिट्टी फैल रही है। प्रैक्टिकल कंसेप्ट तो समझो, ये समझ आ गया तो क्लियर है सब कुछ। आपने ऊपर से प्रेशर डाला, मिट्टी फैल गई, ऊपर से प्रेशर डाला, मिट्टी फैल गई, जब भी तो वॉल मूव करी, और ऊपर से प्रेशर डालने के कारण मिट्टी फैली है, यानी ऊपर वाला प्रेशर भारी भरकम है जिसके कारण मिट्टी फैल गई है। यानी प्यारे दोस्तों आपको एक चीज तो समझ में आती है, यहां पर आपका सिग्मा वी सिग्मा एच से बड़ा रहेगा एक्टिव कंडीशन में, हमेशा हमेशा सिग्मा वी सिग्मा एच से बड़ा रहता है। हाँ क्यों? मैंने बताया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरी बात को क्लियर करना, मैं यहां पर लिखूंगा सिग्मा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एच, तो सिग्मा वी इज इक्वल टू के ए इंटू सिग्मा एच एक फॉर्मूला बनता है। प्रैक्टिकल आया कि नहीं आया? इससे पहले भी क्रैक आ सकते हैं। हाँ देखो क्रैक आ सकते हैं, मैं मान के चलता हूं, बट असलियत में नहीं आते, प्रैक्टिकली नहीं आते। मैं मान के चलता हूं कि आ सकते हैं बट प्रैक्टिकली नहीं आते, ठीक है। तो मैं कहता हूं यहां पर कि ये जो फाई एंगल है ये एक्चुअली में आपका फाइनल फेलियर एंगल है, इसके बाद फेल होगा, क्रिटिकल एंगल है। इस फाई को हम क्रिटिकल एंगल के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये चीज समझने की कोशिश करना। और जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, मुझे उस कंसेप्ट के बदले में आप लोगों से कुछ चाहिए है। क्या चाहिए है? एक तो हैट डेडिकेट कर देना जरूर से, अच्छा लगता है। दूसरी बात, सबको बता दो सिविल की भारी भरकम है अनअकैडमी पर। अगर ये कंसेप्ट आज से पहले नहीं पढ़े, समझाया नहीं, एनर्जी नहीं दिखी, तो सबको बता दो कि भाई ये पढ़ के देखो एक बार, ठीक है। मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं अपने भारत को इंजीनियर देना और कुछ, ठीक है। चलो प्रेरणा मेरे को मिल गया था आपका हेड। चलो ये चीज क्लियर हुई। अब ना मैं यह डेरिवेशन तो नहीं करवा रहा, वैसे ही बता देता हूं कि के ए की वैल्यू क्या होती है, 1 - sin phi अपॉन 1 +
साइन फाइव, और फाइव मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब आता हूं मैं दूसरी कंडीशन की तरफ। सपोज मैंने कहा ये मेरी वॉल है और ये वॉल पर आपने कुछ प्रेशर लगाया यहां से, इस तरह। लेकिन प्यारे दोस्तों हुआ क्या, अब ये वॉल पर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो और ये वॉल एक्चुअली में पीछे की तरफ मूव कर रही है। जब ये वॉल आपकी पीछे की तरफ मूव करती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पैसिव कंडीशन। सेम कंसेप्ट है, कोई डाउट नहीं। अब उल्टा आ जाओ, मैं यहां पर कहना चाहता हूं आप लोगों से मेरे प्यारे बंधुओं कि जब आपकी वॉल पर आपने प्रेशर डाला था मिट्टी फैली थी, यानी सिग्मा भी बड़ा था। लेकिन अभी आप वॉल पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर डाल रहे हो तो भी पीछे वॉल जा रही है, तो यानी आपका हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, मिट्टी पीछे दब रही है, यानी मिट्टी उठेगी। अरे ऐसे करो ना, वॉल दबाओ मिट्टी उठेगी, जाहिर सी बात है। यानी सिग्मा एच यहाँ पर सिग्मा वी से बड़ा है, सिग्मा एच यहाँ पर सिग्मा वी से बड़ा है, ये चीज याद रखना। मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा वी, लगा दो। इसको कहते हैं केपी। केपी क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। तो केपी की वैल्यू आती है, उल्टी हो जाती है, ठीक 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, कंसेप्ट तो समझा दिया इसलिए जल्दी में निकाल दिया, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखना है कि केपी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इन पैसिव कंडीशन, या फिर पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ये चीज आप लोग याद रखना। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो क्लियर करना, के ए इंटू के पी हमेशा आपका 1 के बराबर होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछी जा सकती है, क्लियर कर लेना, ठीक है। अब दूसरी चीजें और बता देता हूँ, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल पर्पस बेसिस होते हैं कि के ए की वैल्यू मैंने यहाँ से आप लोगों को क्या लिखवाई है, के ए की वैल्यू आपको क्या लिखवाई है, 1 माइनस में साइन फाइव अपॉन 1 प्लस में साइन फाइव, गॉट इट। सिमिलरली मैंने केपी क्या लिखवाया है, 1 प्लस में साइन फाइव अपॉन 1 माइनस में साइन फाइव। एक आधा फॉर्मूला और याद रख लेना, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, tan स्क्वायर 45 माइनस में 5/2, और यहां पर लिखता हूं tan स्क्वायर 45 प्लस में 5/2। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप लोग इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ, रोहित यादव बहुत देर से लिख रहा है। प्योर क्ले की मैं बात करूं तो उसके अंदर आपका फाई 0 होता है। प्योर क्ले की बात करूं तो फाई 0 होता है। तो उसके इसमें प्यारे दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है आपका, के ए अगर निकालना चाहता हूं तो 1 माइनस में साइन 0 कर दूं अपॉन 1 प्लस में साइन 0 कर दूं, तो आपको ये ध्यान रखना है उसके इसमें आपका के ए भी 1 होता है और के पी भी आपका 1 होता है। और जब मैं प्योर सेड की बात करता हूं, सारी चीजें लिखते रहना, प्योर सेड के केस में आपका के का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के नॉट का, सॉरी के नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के नॉट क्या है, रेस्ट कंडीशन पर है, 1 माइनस में साइन फाइव अप्रोक्सीमेटली। ये चीज आप लोगों को याद रखें। जल्दी से मुझे बता देंगे ये चीज क्लियर आई कि नहीं आई, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और नोट करके लिखवा देता हूँ, काम आ जाएगा। जल्दी बताएंगे प्यारे दोस्तों, थम्स अप करके ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो आगे की अगर मैं बात करना चाहूं यहां से, तो छोटी सी बात एक नोट करके लिख लो। एसएससी जेई का क्वेश्चन था कि रेस्ट, एसएससी नहीं आईईएस और गेट दोनों में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन एसएससी लेवल का है। रेस्ट कंडीशन का एक एग्जांपल, मैंने कहा अपार्टमेंट्स देखे आपने, पहले लिख लेते हैं ब्रिज अपार्टमेंट्स, इसको समझ के चलते हैं, पिक्चर तो नहीं है बट क्लियर कर दूंगा अच्छे से। ब्रिज अपार्टमेंट्स ये क्या है, मैंने कहा यार आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, रेलवे ब्रिज जा रहा होता है और उसके नीचे से ऐसे ना एक ऐसे सुरंग होती है और इसके नीचे से भी एक ऐसी रोड आपकी निकल रही होती है, ये आपने देखी होगी। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ना ये पीछे सारी की सारी मिट्टी होती है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं अबटमेंट्स, इसी को कहते हैं अबटमेंट्स, ठीक है। तो ये हमेशा आपका रेस्ट कंडीशन पर होता है, तो रेस्ट कंडीशन पर होने के कारण आपका ये क्या कहलाता है, रेस्ट कंडीशन में ब्रिज अपार्टमेंट्स में आपकी ये रेस्ट कंडीशन फुलफिल देखने को मिलती है, ठीक है। एक्टिव कंडीशन की मैं बात करता हूं अगर, तो एक्टिव कंडीशन जनरली प्यारे दोस्तों डैम फेलियर के केस में आपको देखने को मिलती है, पानी की वजह से मिट्टी आगे आ जाती है, तो उसको कहते हैं एक्टिव कंडीशन, डैम फेलियर के केस में देखने को मिलती है। और पैसिव कंडीशन की मैं बात करूं तो पैसिव कंडीशन लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को शीट पाइल्स के केस में देखने को मिलती है। ये मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैं 10 मिनट का भाषण दूंगा, उससे अच्छा पिक्चर दिखाऊंगा 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा।
तो मैं वो ज्यादा दिखा दूँ। एक बार दोबारा देखेंगे क्या क्या देखना है भाई। नितिन कुमार स्वागत आपका। चले अब मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये चीज तो मैंने आपको बताई। सिमिलरली आपसे ये भी बोला जाता है कि अगर आप एक्टिव प्रेशर कॉफिशिएंट देखना चाहते हो, मतलब यहां से मैंने कहा कि टोटल एक्टिव प्रेशर किसी वॉल पर कितना लगेगा, टोटल एक्टिव प्रेशर किसी वॉल पर कितना लगेगा, तो वो सेम कंसेप्ट दिखा दूं दोबारा से। उसकी डायग्राम तो ना बनाऊं ना, मेरे ख्याल में इसी को देख लो कि यहाँ पर क्या था कि आपका एक वॉल था, अब ये वॉल अभी रेस्ट पर था, बट अभी ये अगर आगे आता है तो आगे आने के बाद क्या होगा कि के नॉट की जगह ये क्या है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये इधर के नॉट लगाना भूल गया मैं भाई। रेस्ट कंडीशन पर के नॉट भी तो आएगा, ये भूल गया मैं आप लोगों का ये लगाना। यहाँ पर लगा लेना के नॉट सारे में, रेस्ट कंडीशन पर है इसलिए के नॉट तो आएगा ही आएगा। तो अभी के नॉट की जगह के ए आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल एक्टिव प्रेशर कितना लगता है, के ए इंटू गामा इंटू एच। प्रेशर फोर्स कितना लगता है, के ए इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2। और टोटल मोमेंट कितनी लगती है आपकी, के ए इंटू गामा इंटू एच क्यूब अपॉन 6। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हो कि पैसिव प्रेशर के केस में क्या होगा, इन पैसिव प्रेशर आपका के ए जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, के पी से, बस और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ इससे रिलेटेड, तो ज्यादा चीजें क्लियर रहेंगी आप लोगों को। क्वेश्चन मैं ओरली बोलूंगा, ज्यादा सुनेंगे आप लोग बस, क्योंकि मेरे पास अभी मटेरियल मैंने बताया था ज्यादा है नहीं। तो हाँ, नोटिफिकेशन 2:30 में शो हो रही है, वो पता नहीं यार नितिन कुमार वो कैसे हो गया। अगर नोटिफिकेशन 2:30 में है तो 2:30 बजे आ जाना, 2:30 बजे आपका आरसीसी का टेस्ट चलेंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो 2:30 बजे बनना मेरे साथ यहाँ पर, ठीक है। IAS 456 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद की मैं बात करूं यहाँ से, तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना है आपका, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है आपके पास। और आपको बोला गया है यहाँ पर कि आपको एक्टिव और पैसिव की रेशियो बतानी है। रेशियो ऑफ के ए अपॉन के पी क्या होगा, रेशियो ऑफ के ए अपॉन के पी क्या होगा। सर स्पेशल क्लास कहाँ होती है, वर्षा मसदकर, कल भी पूछा था आपने। हमारी अनअकैडमी की ऐप पर मेरे को सर्च करोगे ना, जैसे लिखते हैं निखिल गोयल, तो निखिल गोयल को लिखने के बाद उधर स्पेशल क्लास की कैटेगरी में जाना, आपको दिख जाएगा निखिल गोयल का आज का शेड्यूल होगा 2:30 बजे का, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। वहां सर्च करना, इसका जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपका दूसरा दे देता हूँ मैं। आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आईएएस का क्वेश्चन है। एक वॉल है आपके पास और वॉल की हाइट कितनी है, 6 मीटर की। आपको बोला गया है यहाँ पर वेट ऑफ द सॉइल कितना है, गामा ऑफ सॉइल, गामा ऑफ सॉइल आपका कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। और
ये गिवन है। आपको बोला गया है टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स निकालना है। टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स आपको निकालना है। चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है यहाँ पर कि के ए कैसे निकालते हैं। के ए आपको पता है 1 माइनस में साइन 30 अपॉन 1 प्लस में साइन 30 होता है, अपॉन में 1 प्लस में साइन 30 अपॉन 1 माइनस में साइन 30 होगा। मैंने फॉर्मूला डाल दिया और कुछ नहीं करा। तो 1 माइनस में साइन 30 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में साइन 30 का होल स्क्वायर आपका यहां से बना। तो आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 अपॉन में, भाई आप लोग कैसे कर रहे हो, 1/9 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4, 4 से 4 कटा 1/9 आ रहा है। आप लोग गलत कर रहे हैं, फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले में पुट करो। आप लोगों ने 1 लिखा, गलत करा, मुझे नहीं पता ये कैसे कर रहे हो भाई। 1/9 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, करेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम भरपूर है आपके पास। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम पूरा है। चले जल्दी से बताएंगे अगला क्वेश्चन। बच्चों का आंसर मैं ऑप्शन दे दूं अगले क्वेश्चन के, अगर कहो तो अगले क्वेश्चन के ऑप्शन देता हूं। चलो, ऑप्शन ए आपको कहता है 120 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी आपको कहता है 20 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी आपको कहता है 40 किलो न्यूटन और ऑप्शन डी आपको कहता है नन। बच्चों के कॉल शुरू कर देते हैं। 2-3 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे, पूरा टाइम है क्वेश्चन के लिए, जल्दी सॉल्व कर दो। बच्चों का आंसर अभी तक के रुझान के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहा है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए की तरफ। क्वेश्चन शो करो। चलो कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपको बोला गया है बॉल है 6 मीटर की, गामा जो है सॉइल का वो 20 है, फाई 30 है, के ए कितना होगा, जल्दी बताएंगे। चले ज्यादातर आंसर ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हुए मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन आप लोगों को कि आपके पास हाइट कितनी है, टोटल 6 है, गामा कितना है 20 है, पाई कितना है 30 है, एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर फोर्स का, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो, के ए कितना आएगा यहाँ पर 1 माइनस 1/2 1/3 आएगा। सॉल्व कर लेंगे ना, के ए 1 माइनस में 1/2 1 माइनस में साइन 5 अपॉन 1 प्लस में साइन 5 कर दिया, इनटू में गामा कितना है 20, एच स्क्वायर 36। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 6 टू द 120 किलो न्यूटन का मेरे पास आंसर आ रहा है। अरे मैंने तो 1 मिनट भी नहीं लगाई, तुम कहां फंस गए थे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब मेरी बात आती है यहां से
कि मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। कल मैं आप लोगों को पिक्चर्स की हेल्प से समझा दूंगा। आज तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मेरी तबीयत सही में ठीक नहीं है, मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कल देखता हूँ, मैं कल पिक्चर से प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, एक दिन में कुछ नहीं होता। रिटेनिंग वॉल मैंने आपको बताया क्या होती है। रिटेनिंग वॉल पर 3 कंडीशन से प्रेशर लग सकता है आपका, एक्टिव, पैसिव और रेस्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने प्लास्टिक इक्विलिब्रियम बताया था कि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी थी, वो समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं आई लेक्चर दोबारा देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में यश राजकुमार इंडियन, आप तो कल हमारे साथ उसमें भी थे स्पेशल क्लास में, तो मैं आपको कल क्वेश्चन दे दूंगा, आपको मैंने बताया था। उसके बाद बात आती है, ये तीनों मैंने समझाई थी, आई होप सो समझ आ गई होगी। मेजर इंपॉर्टेंस बात क्या थी, एक तो ये अजम्पशन आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद जो मैंने ये डेरिवेशन करवाई, डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद की मैंने बात आपको यहाँ पर बताई कि पॉइजन रेशियो की टर्म्स में क्या निकलता है और ये कैसे आता है, ये बहुत जरूरी था। इसका रीजन आप लोग समझ कर चलना, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा, कल का सेशन थोड़ा टफ जाएगा, इसलिए इसको समझ कर चलना। आगे मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, मैंने इसके आप लोगों को स्पेशल क्लास आज 2:30 बजे है, आरसीसी का स्पेशल क्लास 2:30 बजे है, आ जाना सभी लोग, 2:30 बजे आ जाना। ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं ये बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा आपके जेई के अंदर 80 से 90% जो अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन आता है वो इसी पर आता है, तो ये फॉर्मूले आपके बहुत जरूरी हैं। सारे फॉर्मूले याद रखना, तीनों सेम है, बस के चेंज हो जाता है, के नॉट, के ए और के पी आपका चेंज हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि एक्टिव कंडीशन में सिग्मा वी बड़ा रहता है और पैसिव कंडीशन में सिग्मा एच बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग अपना लर्न करना, रीजन के साथ इसको समझना, तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सिमिलरली मैंने ये पैसिव के लिए बताया था, यूपीपीएससी यही के लिए है, नितिन कुमार यही क्लियर हो जाएगा, इससे मेरे को टेंशन नहीं है। टेक्निकल की बात करूंगा, नॉन टेक्निकल नहीं, यही तक निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सारे गेट और आईएएस के कराता हूँ, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। जो मैंने वर्कशीट भी दी थी उसमें भी काफी क्वेश्चन आपके गेट के थे, ठीक है। के ए के पी और ऑब्जेक्टिव अगर जेई की मैं बात करता हूँ तो जेई के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन प्योर सेंड के लिए मैंने बताया, जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, क्लियर करें, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यार, थोड़ी देर पहले मैंने बताया होगा आप लोगों को, 1 मिनट, ये जो मैंने बताया था ना कि ये थोड़ा फाई एंगल पर आकर क्रिटिकल कंडीशन शो करता है, वर्कशीट में आपको कल इसी में दे दूंगा, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैंने बताया था ना फाई कंडीशन पर आकर आपका ये प्रोवाइड करता है टोटल क्रिटिकल कंडीशन, तो उसको एक्चुअली में प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसको बोला जाता है वेज फेलियर, ठीक है। वेज क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज ये आपका एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आप एक हॉरिजॉन्टल मैनर में उठा रहे हो, तो कुछ इस तरह की जो शेप है, इस इंक्लाइंड शेप को जो थीटा एंगल से चलती है, इसको कहते हैं वेज। तो आप देखेंगे यहाँ भी एक तरह का वेज बन रहा है, तो ये इसलिए इसको कहते हैं वेज फेलियर, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो पैसिव, ये मैंने बताई थी आप लोगों को, कहां पर कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है वो चीज क्लियर करना। रेस्ट कंडीशन पर क्या होता है, एक्टिव कंडीशन पर क्या होता है, पैसिव कंडीशन पर क्या होता है। उसके बाद फॉर्मूले हैं जो भी बताए थे मैंने, ये चीज क्वेश्चन आई थी, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप लोग प्लीज मुझसे ये चीज पूछ लीजिए, जो भी डाउट है आपका यहाँ पर जल्दी से पूछिए, और जिसको सब कुछ समझ आ गया वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ प्लीज आप लोग ना इसको सभी बच्चों को बताओ कि यार वो कंसेप्ट अगर अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है, ऐसा फोर्स नहीं, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सबको शेयर करो, थोड़ा तो मेरे लिए कर सकते हो, तो सबको बता देना कि हमारा ये अच्छा चला और काफी कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप देखते हैं तो जल्दी से आप मेरे को कुछ पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जोश थोड़ा सा कम लगेगा आप लोगों को। तेजस कुमार, मजा आ गया, माय फर्स्ट क्लास। तेजस कुमार आप तो पुराने स्टूडेंट हो, ज्वाइन कराओ सभी को थ्रू। हाँ प्रियम, आपने सही बात कही, जो करा सकता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, एक नंबर वो बच्चों ने बताया मेरे को, आप मेरी स्पेशल क्लास में आना, बच्चे शेयर करते हैं वो नंबर को, तो वो नंबर ना हेल्प कर रहा है बच्चों की। मतलब जैसे जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, 5400 लगते हैं 1 साल के लिए,
तो उसके पास अगर बहुत पैसे नहीं है तो वो नंबर एक्चुअली में क्या करता है, आधे पैसे लेता है या कुछ अमाउंट लेता है आपसे, उसके बाद वो खुद पे कर रहा है। बहुत बच्चों का एडमिशन कराया उसने, बच्चे मुझे कहते हैं ये क्या चक्कर है, तो मुझे नहीं पता। एडमिशन आप लोग जिसके पास पैसा नहीं है, वो एड मिल रही है, कोई फाउंडेशन है उनकी, तो स्पेशल क्लास में बच्चों को मिल जाएगा, आप आना जरूर 2:30 बजे, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलो, वो सर h/3 ही क्यों लिया, 2h/3 क्यों नहीं लिया? देखो आरुष रावत, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप टॉप से लेते हो तो हमेशा 2h/3 लेना, अगर आप बॉटम से लेते हो तो h/3 लेना, ये आपको पता है। अब प्रैक्टिकली बात ये आती है, व्हाई वी टेक द बॉटम, हम बॉटम को ही क्यों लेते हैं? तो यहाँ पर रीजन ये आता है क्योंकि आपका जब भी फेलियर होता है रिटेनिंग वॉल में, वो फेलियर जो होता है वो दो तरीके से होता है जनरली। एक होता है आपका स्लाइडिंग फेलियर, एक होता है आपका ओवर टर्निंग फेलियर। तो ये दोनों के दोनों एक्चुअली में आपके बॉटम से ही होते हैं। ओवर टर्न भी बॉटम के थ्रू करता है, स्लाइड भी बॉटम के थ्रू करता है, इसलिए हम बॉटम से ही लेकर चलते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो जल्दी जल्दी से पूछते रहो, बहुत होता है 5 मिनट। वर्ड रेशियो में स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली, वर्ड रेशियो एंड स्ट्रेंथ नहीं, प्रांदनया कुमार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड रेशियो एंड स्ट्रेंथ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखना कि वॉइड रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एक्चुअल में, एक्सेप्ट हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी सब में वॉइड रेशियो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाती है आपकी स्ट्रेंथ की, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो फैक्ट, जो गुण बातें बताने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह के कंटेंट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए, निखिल गोयल सर्च करिए और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है वो भी जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है अनअकैडमी पर। किसी भी कोर्स में ये कोड अप्लाई करो, NG लाइव। इस कोड को अप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। और मैंने आपको क्या कहा था, मुस्कुराइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि चेहरे अच्छे लगते हैं। न जाने दिल से आवाज निकलती है तेरे चेहरे से, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। भाई साहब जबरदस्त लाइन है। तो इसी के साथ आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, संस्कार गेन करते रहो और देश के लिए कुछ करना है, इसी फील के साथ आगे बढ़ते रहो। चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और लाइक करे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के बच्चों को पढ़ाना है। बाय प्यारे दोस्तों, जय हिंद।